Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. We are learning our first lesson, the thief story. In this story, the narrator is a thief. His name is Hari Singh. He is 15 years old. One day he approaches Anil. Anil is a writer. He writes articles in some magazine. His income is irregular, and Hari Singh wish to work with Anil. Anil is ready to keep him, but one day he thinks he should steal the money because one evening Anil got some money after selling his novel or a book. So at night, रात के टाइम पे क्या हुआ, आई सॉ हिम, हरी सिंह ने देखा, टक द मनी, उसने पैसे रखे अंडर द मैट्रेस के नीचे. यहाँ तक हम आए थे. लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. आई हैड बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा था, फॉर अनिल, अनिल के लिए, फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, कम से कम एक महीना तो हो गया मैं उसके लिए काम कर रहा था. एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग कर रहा था, ऑन द शॉपिंग को जाता था, उसमें से 1 रुपया रोज वो कमाता था. तो इसके सिवाय, 1 रुपये के सिवाय, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. 1 रुपये के सिवाय उसने, हरी सिंह ने, राइटर ने, हैड नॉट डन एनीथिंग, कुछ भी नहीं किया था, इन माई लाइन ऑफ वर्क. लाइन बोले तो प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन क्या है, चोरी करना. तो बड़ी सी चोरी, ऐसा बड़ा कुछ काम उसने 1 महीने में किया नहीं था. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, उसको हर एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी, फॉर डूइंग सो, ऐसा करने के लिए वो चुरा सकता था. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने क्या किया था, उस पर ट्रस्ट रखा था और दरवाजे की चाबी भी दे के रखी थी. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, एंड जो अपना चोर है, राइटर है, वो कब भी आ सकता था, कभी भी जा सकता था, प्लीज्ड, जैसा उसका मन चाहे. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, अनिल जो था सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग, आज तक जिस पे मैं भरोसा कर सकता था, ऐसा वो पर्सन था. आई हैड एवर मेट, अब तक मुझे इतना विश्वासु आदमी नहीं मिला था जो ब्लाइंडली किसी पे विश्वास कर सके. एंड दैट इज़ वाई, और इसीलिए इट वॉज सो डिफ़िकल्ट, बहुत ही डिफ़िकल्ट था, कठिन था, टू रॉब हिम, उसको लूटना. क्यों? इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, जो भी आदमी ग्रीडी होता है, लालची होता है, लोभी होता है, उसको रॉब करना, चीट करना, लूटना ईजी होता है. बिकॉज क्यों? ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि उसको अफोर्ड करता है रॉब्ड. अगर उसको लूट भी लिया तो उसको ज़्यादा कुछ हानि नहीं हो सकती, उसको वो ही कैन बेयर इट. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है टू रॉब अ केयरलेस मैन. केयरलेस मैन जो ज़्यादा केयर नहीं करता है, फिक्र नहीं होती उसको खुद की, ऐसे आदमी को लूटना डिफ़िकल्ट होता है. समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, ही डजेंट इवन नोटिस, ऐसे आदमी को ध्यान में भी नहीं आता क्या, ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि उसको लूटा गया है, ठगा गया है. एंड दैट टेक्स
और इस बात का क्या होता है, इस बात से ऑल द प्लेजर, जो आनंद मिलता है अपने काम का, आउट ऑफ द वर्क, वो नहीं मिलता। इसका मतलब हर एक आदमी जो काम करता है कुछ न कुछ कमाने के लिए करता है, वो बात अलग है, लेकिन उस काम में उसे आनंद भी मिलना चाहिए। खाली पैसा के बारे में नहीं सोचना है, पैसे के साथ साथ वो जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें आनंद मिलता है क्या, खुशी मिलती है क्या। तो हरि सिंह ये सोचता है अगर मैंने उसको लूट लिया है और उसको मालूम भी नहीं पड़ा तो मुझे आनंद भी नहीं मिलेगा। वेल, इट्स ओके, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब वक्त आ गया है कि मुझे कुछ रियल वर्क, रियल जो मेरा काम है वो करने का वक्त आ गया है। मैं क्या काम कर रहा हूँ, उसके साथ में खाना पका रहा हूँ, रोज़ का राशन पानी ला रहा हूँ, तो अभी ये काम छोड़ के मुझे कुछ मेरे लाइन का रियल वर्क करना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, ऐसे मैंने खुद को ही बताया कि भाई देख हरि सिंह, तो ये क्या कर रहा है, तेरा जो काम है वो तो कब करेगा, ऐसा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, इतने दिन हुए मैं प्रैक्टिस, अभी मेरे को चोरी की प्रैक्टिस भी उतनी नहीं रही। तो एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैंने पैसा नहीं लिया, अगर मैंने हरि सिंह से पैसे नहीं लिए तो क्या, ही विल ओनली वेस्ट, वो पैसे वेस्ट करेगा, इट ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ बाहर जाके एंजॉय करेगा। कल हमने देखा कि वो जब भी उसे पैसे आते थे तो वो बाहर जाके एंजॉय करता था। तो अगर मैंने पैसे नहीं लिए तो जाके अपने फ्रेंड्स के साथ उसको वेस्ट ही करने वाला है। आफ्टर ऑल, और आफ्टर ऑल ये भी है कि ही डजंट इवन पे मी, मुझे वो कुछ अभी सैलरी भी नहीं देता है, कुछ पैसे भी नहीं देते मेरे काम के, तो वो अपने को चोरी क्यों करना है, इसका वो इधर समर्थन कर रहा है खुद को। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था, कैसे डीप, उसको जोर से नींद में था। अ बीम ऑफ मूनलाइट, मूनलाइट थी तो मूनलाइट की जो किरणें थी, स्टेप्ड ओवर, उसने दस्तक दिया द बालकनी, बालकनी पे, और बीम, मूनलाइट की बीम्स गिरी थी, एंड फेल ऑन द बेड, और बेड पे आके गिरी थी। कौन, मूनलाइट, मूनलाइट की बीम। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं उठ के फर्श के ऊपर, फर्श पे बैठा। कंसिडरिंग, भापने लगा, सिचुएशन, सिचुएशन कैसी है, कोई देख तो नहीं रहा, इट्सेट्रा। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैंने पैसे लिए, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस, तो मैं 10:30 10:30 की एक्सप्रेस टू लखनऊ, लखनऊ जाने वाली पकड़ सकता हूँ, वो ट्रेन मुझे मिल सकती है। इसका मतलब ये जो घटना है वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आसपास घटी है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, और मैं अपने ब्लैंकेट से स्लिप, बाहर निकला आहिस्ते से। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और मैं रेंगता हुआ अनिल के बेड के यहाँ गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल सोया हुआ था, कैसे, पीसफुली, शांतिपूर्वक, उसे कुछ पता ही नहीं था, दिन भर के काम के थकान की वजह से शायद वो सोया होगा। हिज फेस वॉज क्लियर, उसके चेहरे पे कोई कुछ भी आदर भाव नहीं थे, क्लियर और अनलाइन्ड उसका चेहरा, अनलाइन्ड, शोइंग नो साइन ऑफ वरी एंग्जाइटी, कुछ भी भाव उसके चेहरे पे नहीं थे। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पे तो अभी मैं चोरी कर रहा था तो मेरे चेहरे पे मार्क्स बोले तो हम चेहरा एंग्शियस होता है तो हम चेहरा थोड़ा सा श्रैंक होता है, हमारा श्रिंक होता है, तो उस तरह के मार्क्स मेरे चेहरे पे आ रहे थे चोरी करते वक्त। लेकिन उसका चेहरा
और दो माइन वेयर मोस्टली स्कार्स, और मेरे चेहरे पे स्कार्स भी थे। स्कार्स मतलब मार्क्स ऑन स्किन कॉज्ड बाय कट, कि अभी वो चोर है तो कभी कभार पकड़ा गया होगा, तो कभी कभी मार भी खाया होगा, तो उसकी वजह से उसके चेहरे पे स्कार्स भी थे। तो वो सोचता है कि मेरे चेहरे पे चिंता वाली मार्क्स थे और स्कार्स भी थे। माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस, माई हैंड मेरा हाथ, स्लीड मूव स्मूथली, कहाँ पे, अंडर द मैट्रेस, वो गद्दे के नीचे, जिस गद्दे पे वो सोया हुआ था अनिल, गद्दे के नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, मैं अपने हाथ से वो नोट्स टटोलने लगा, ढूंढने लगा। व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे वो नोट्स मिले, आई ड्रू देम आउट, मैंने वो नोटों का बाहर निकाला, विदाउट अ साउंड, बिल्कुल आवाज़ न करते हुए। अनिल साइड, अनिल ने एक जोर से डीप ब्रेथ लिया इन हिज स्लीप, नींद में ही, एंड टर्न ऑन हिज साइड, और जो उस बाजू में मेरे ओर पीट करके सोया था, अपनी साइड बदल के टुवर्ड्स मी, उसने अपना मुंह मेरी तरह किया। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं एकदम से सरप्राइज हो गया, अरे बाप रे, उसको कुछ अंदाज़ा तो नहीं हुआ। एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैंने क्या किया, क्विकली, झटके से, क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, रूम से मैं बाहर, चुपके से बाहर निकला। When I was on the road, जब मैं रोड पे आया तो क्या हुआ, I began to run, रोड पे आते ही मैं भागने लगा। I had the notes at my waist, मैंने वो नोट्स जो अनिल ने गद्दे के नीचे छुपा के रखे थे, वो अपने कमर जो है, हेल्ड देयर, वहाँ पे बांध के रखे, किससे, बाय द स्ट्रिंग थिन रोप ऑफ माय पायजामा, मैंने पायजामा पहना था, तो पायजामा का जो स्ट्रिंग, नाड़ा था, उस नाड़े को मैंने वो नोट सारे बांधे। आई स्लो डाउन टू वॉक, अभी बहुत दूर भागते भागते आने के बाद मैंने अपना स्पीड कम किया और चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और वो नोट गिनने लगा। 600 रुपीज़ इन 50s, 50 रुपये के टोटल 600 रुपीज़ थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, अब इतने पैसे से मैं ऑयल रिच अरब, एक अरब की तरह, अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो अरब लोग रहते हैं, उनके पास तेल के खदाने होते हैं, पेट्रोल के खदाने होते हैं, तो उनके पास बहुत सारा पैसा रहता है। तो वो सोचता है, वो अनिल हरी सिंह कहता है कि मैं उन ऑयल रिच अरब की तरह कम से कम फॉर अ वीक और 2, 1-2 हफ्ता रह सकता हूँ। तो आई होप यहाँ तक आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आई होंगी। तो एग्ज़ाम के हिसाब से किस तरह के क्वेश्चंस, वोकैबुलरी और ग्रामर सेंटेंसेस आएंगे, इसकी हम अब चर्चा करेंगे। तो सपोज पैसेज में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज पढ़ो एंड डू द एक्टिविटीज़, और जो भी एक्टिविटी बताई है वो करो। 10 मार्क लिए एक क्वेश्चन होगा, उसमें से A1, A2, A3, A4, A5 हमने अभी इसके ऊपर चर्चा की है। हर एक के लिए 2-2 मार्क्स होंगे। A1 रहेगा सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज़, फैक्चुअल जो भी पैसेज में है उसके आधारित हमको ये आंसर देना है। तो सपोज क्वेश्चन रहेगा, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग। तो हमें राइट और रॉन्ग लिखना है। तो हमें जो भी सेंटेंसेस दिए होंगे 1 2 3 4, जो भी एक रहेगा 2 रहेगी, तो वो राइट है या रॉन्ग है ये हमें बताना है। अगर राइट शब्द दिया है तो हमें राइट ही वर्ड लिखना है, ट्रू नहीं लिखना है। रॉन्ग दिया है तो रॉन्ग ही लिखना है, फॉल्स नहीं लिखना है, ध्यान में रखो। करेक्ट, इनकरेक्ट, राइट, रॉन्ग, ट्रू, फॉल्स,
यहाँ पे जो वर्ड हमको दिया जाएगा वही यूज़ करना है, अच्छी तरह से याद रखो। 1, तो अगर हमको ये पैसेज अच्छे से समझ में आया होगा तो हम इस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से दे सकते हैं। हरी फेल्ट दैट, हरी को लगा कि इट वॉज वेरी इजी, खूब ही ईजी है टू रॉब अ केयरलेस मैन, केयरलेस पर्सन को लूटना ठगना बहुत ही ईजी है, ऐसे हरी को लगता था। रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता केयरलेस पर्सन को लूटना, क्योंकि उसमें से कुछ समाधान नहीं मिलता है, ऐसा उसको लगता है। 2, अनिल वॉज वेरी ट्रस्टिंग पर्सन, अनिल जो है वेरी ट्रस्टिंग है, विश्वासार्ह है, तो ये राइट है। वो कहता है कि आज तक मुझे जितने भी लोग मिले उनमें से अनिल वॉज मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, राइट। 3, द नरेटर अपने स्टोरी का जो हीरो है हरी सिंह, यूज टू चीट अनिल को फंसाता था, लूटता था, चीटिंग करता था ऑन द शॉपिंग में, राइट है, क्योंकि वो शॉपिंग के लिए निकलता था और हर रोज़ 1 रुपया उसमें से लेता था। 4, आफ्टर स्टीलिंग द मनी, चुराने के बाद, पैसे चुराने के बाद, द नरेटर ने क्या किया, क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम के बाहर आया, क्विकली, फास्ट, राइट है, करेक्ट है। तो समझो इस तरह के A1 में रहेगा क्वेश्चन। तो A2 में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, कंप्लीट द वेव डायग्राम। तो हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था वेव डायग्राम, तो यहाँ पे वेव डायग्राम किसका दिया है, हरीज वाइसेस, हरी के वाइसेस दुर्गुण कौन से, माइनस पॉइंट क्या है उसका, नेचर कैसा है उसका, बैड नेचर है। तो कैसा है वो, कनिंग है, लूटता है, ठगता है, फंसाता है, कनिंग है, फॉक्स की तरह। अनट्रूथफुल है, अविश्वास है, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। श्रूड बहुत ही चालाक है, और इनसिंसियर अप्रामाणिक है, वो प्रामाणिक से अपना काम नहीं करता है। तो हरी के वॉइसेस हमको जो भी पैसेज में पढ़ने के बाद ध्यान में आएंगे हमें लिखना है। समझो क्वेश्चन 2 में और दूसरा क्वेश्चन कौन सा रहेगा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हमें सेंटेंसेस कंप्लीट करनी है विद द हेल्प ऑफ द गिवन पैसेज, जो पैसेज हमको दिया है उसकी हेल्प से हमें नीचे की सेंटेंसेस कंप्लीट करनी है। इसका मतलब हमें दे विल आस्क अस हाफ द सेंटेंसेस एंड वी शुड कंप्लीट इट। द नरेटर वॉज थिंकिंग, नरेटर सोच रहा था, ऑफ कैचिंग, क्या पकड़ने के सोच रहा था वो, द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ जाने वाली 10:30 की एक्सप्रेस। तो ये हमें पैसेज अगर हमको अच्छी तरह से समझता है तो हम लिख सकते हैं। व्हेन अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, जब अनिल पीसफुली सो रहा था, शांतिपूर्वक सो रहा था, तब क्या हुआ, हिज फेस वॉज, उसका चेहरा कैसा था, क्लियर एंड अनलाइन्ड। तो हमने अभी देखा उसका चेहरा क्लियर और अनलाइन्ड था। 3, द नरेटर स्लीड हिज हैंड्स, नरेटर ने, अपने हीरो ने, हरी सिंह ने, स्लीड हिज हैंड्स, अपने हाथ नीचे घुसाए, कहाँ पे, अंडर द मैट्रेस के नीचे, किसके लिए, क्यों, टू सर्च, ढूंढने के लिए, क्या, फॉर द नोट ढूंढने के लिए, करेक्ट। 4, द नरेटर थॉट दैट, नरेटर को लगा कि, क्या लगा, इफ़ ही डिडंट टेक द मनी, अगर वो पैसे नहीं लेगा तो क्या होगा, अनिल वुड ओनली वेस्ट, अनिल वेस्ट करेगा, कहाँ पे वेस्ट करेगा, इट ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों के ऊपर वो एंजॉय करेगा, ऐसा हरी सिंह को लगता है। तो समझो अभी हमें ये
जो आधे सेंटेंस दिए जाएंगे उसको हम अच्छी तरह से पैसेज पढ़ के कंप्लीट करना है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाई डिड हरी कंटिन्यू मेकिंग प्रॉफिट। हरी प्रॉफिट कंटिन्यू क्यों, बोले तो वो पैसे कमाना क्यों चालू रखता था। व्हाई डिडंट अनिल माइंड, और अनिल को दिक्कत क्यों नहीं होती थी। तो हमें उसका आंसर वहाँ से ढूंढ के लिखना है। अनिल वॉजंट पेइंग हरी अ सैलरी एनीवे, अनिल तो हरी को सैलरी दे नहीं रहा था। सो हरी कंटिन्यूड मेकिंग प्रॉफिट, इसलिए अनिल ने प्रॉफिट कमाना कंटिन्यू रखा। अनिल डिडंट सीम टू माइंड, अनिल को कुछ दिक्कत ही नहीं थी। इट एज ही टू, उसको भी मालूम था, उसने भी रियलाइज़ किया था दैट ही वॉजंट पेइंग एनीथिंग टू हरी, कि वो हरी को कुछ नहीं दे रहा है। तो ये हो गए अपने दो क्वेश्चन A1 और A2। A3 में कौन सा क्वेश्चन रहेगा, एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन वोकेबुलरी। तीसरा क्वेश्चन हमारा वोकेबुलरी का रहेगा, वो भी क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट वन, फाइंड फ्रॉम द पैसेज, हमें पैसेज में से ढूंढना है द कोलोकेशन फॉर द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए वर्ड के लिए हमें कोलोकेशन ढूंढना है। कोलोकेशन मीन्स व्हाट, हमने पहले पैसेज में भी लिया था, लेकिन यहाँ फिर मैं एक बार दोहराता हूँ। कोलोकेशन, वर्ड्स दैट फ्रिक्वेंटली ऑकर टुगेदर, जो वर्ड्स बार बार एक साथ आते हैं आर कॉल्ड कोलोकेशंस, उसे हम कोलोकेशंस कहते हैं। तो सपोज यहाँ पे हमको डॉट डॉट मैन ऐसा वर्ड दिया था, तो वो मैन कैसा था, तो ग्रीडी मैन। तो ग्रीडी मैन को लूटना इजी है ऐसा हमको हरी सिंह बताता था, लेकिन अनिल को लूटना डिफिकल्ट है। अपॉर्चुनिटी, कैसी अपॉर्चुनिटी, एवरी अपॉर्चुनिटी, ये दोनों वर्ड हमारे पैसेज में है। सेकंड कौन सा रहेगा क्वेश्चन, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए जो वर्ड है हमें, तो उसके हमें एडजेक्टिव लिखने हैं। तो अपॉर्चुनिटी से अपॉर्चुन, प्लेजर से प्लेजेंट, स्लीप से स्लीपी या स्लीपलेस, और सिचुएशन से सिचुएशनल। तो इस तरह के एडजेक्टिव्स है। तीसरा क्वेश्चन समझो कौन सा रहेगा, गिव वन वर्ड फॉर, हमें एक वर्ड बताना है। जो खाली हमें डेफिनेशन दी है कि मोर वर्ड्स है, उसके लिए एक वर्ड पैसेज में कौन सा है वो हमें बताना है। फर्स्ट वन है शोइंग नो साइन ऑफ वरी, चिंता का कोई साइन, चिन्ह न दिखाना। अनलाइनड, अनिल का चेहरा अनलाइनड था व्हेन ही वॉज अस्लीप। मार्क्स ऑफ इंजुरी, जख्म के मार्क्स, खून, जख्म के मार्क्स, तो उसको स्कार्स से वर्ड है। थर्ड वन, टेक समथिंग बाय चीटिंग, स्टीलिंग, चीटिंग करके, चोरी करके कुछ तो लेना, इसके लिए रॉब है हमारे यहाँ पैसेज में। मूड फॉरवर्ड, और आगे पुश करना, धकेलना, उसके लिए स्लीड, उसका हाथ जो है तो गद्दे के नीचे वो ढकेलता है, स्लीड। बाद में फोर्थ वन कैसा रहेगा, क्रॉस द ऑड मैन आउट। ऑड मैन अलग सा शब्द, जो भी हमें 4 शब्द दिए जाएंगे, 4 वर्ड दिए जाएंगे, उसमें से अलग कौन सा है उस पर क्रॉस करना है हमको, और क्यों है वो ये बताना है। समझो यहाँ पे ब्लैंकेट, मैगजीन, मेंटेन और मैट्रेस, ऐसे 4 शब्द दिए हुए थे, इसमें से अलग कौन सा है, तो ये मेंटेन है। मेंटेन पे हमने क्रॉस किया है। मेंटेन अलग क्यों है, तो मेंटेन इज अ वर्ब, मेंटेन ये वर्ब है, मेंटेन रखना वगैरह वर्ब है। और बाकी के कौन है फिर, द अदर्स आर ब्लैंकेट, मैगजीन, मैट्रेस, ये नाउन है। तो ये हमारा ऑड वर्ड हो गया, ऑड मैन हो गया। सेकंड जो हमारा ग्रुप है, रॉब, टेक, टाइम, सर्च।
तो ये चारों में से टाइम अलग है, टाइम पे क्रॉस किया है। टाइम क्या है? टाइम इज़ अ नाउन, टाइम नाउन है। तो अदर्स कौन है फिर? रॉब लूटना, टेक लेना, सर्च ढूंढना, ये एक्शन वर्ड है, वर्ब्स है। थर्ड ग्रुप है क्वियर, स्मॉल, ग्रीडी, प्लेजर। तो क्वियर, इसमें से प्लेजर अलग है। क्यों? प्लेजर इज अ नाउन, प्लेजर ए नाउन है, एंड द अदर्स आर एडजेक्टिव है। कैसा? क्वियर। कैसे है? स्मॉल है। कैसा आदमी है? ग्रीडी। तो हम जो भी कैसे, कैसा, कैसी, कैसे इसे क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये आंसर एडजेक्टिव मिलता है। फोर्थ वन, क्विकली, मोस्टली, मनी, पीसफुली। इसमें से अलग कौन है? तो मनी है। तो मनी क्यों है? तो मनी इज अ नाउन, मनी तो नाम है, और बाकी के कौन है? अदर्स आर एडवर्ब्स। मोस्टली एडवर्ब्स एंड्स विथ एलवाई सफिक्स लगा के एडवर्ब्स तैयार होते हैं। तो फिफ्थ वन, मेक नाउन फॉर्म्स ऑफ, हमें इस नाउन फॉर्म्स बनाने हैं। तो नाउन फॉर्म बनाओ, बाद में वर्ब फॉर्म्स, एडवर्ब फॉर्म, इसके पहले हमने एडजेक्टिव फॉर्म्स लिए हैं। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अगर हमारी पढ़ाई, हमारा रीडिंग अगर अच्छा रहता है तो हम सोच सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कुछ तो उसका बनता होगा, क्यों होता होगा। पीसफुली, कैसे? पीसफुली, तो पीसफुली का नाउन है, FULLY हम सफिक्स निकालेंगे तो बचेगा पीस, तो पीस नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्टी ये नाउन हो गया। केयरलेस से केयरलेसनेस, जिसको भी NESS सफिक्स लगता है वो नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्लेजर से प्लीज, खुश, प्लीज, ओके। बाद में 6, मेक वर्ब फॉर्म्स ऑफ, वर्ब बनाना है हमको। प्रैक्टिस, देखो यहाँ पे C है, प्रैक्टिस बोले तो यह नाउन है, तो इससे हमने प्रैक्टिस, यस, इधर खाली यस लिखा है, चेंज यस, उसी से यस लिखा और ये वर्ब बन गया। सिचुएशन से सिचुएट, केयरलेस से केयर, चिंता करना। अस्लीप से स्लीप, नींद। मेक एडवर्ब फॉर्म्स ऑफ, हमें एडवर्ब फॉर्म ढूंढना है, करना है, बनाना है। क्लियर से क्लियरली, अभी हमने डिस्कस किया है कि मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स एंड विथ LY सफिक्स। रियल, रियली, केयरलेस, केयरलेसली, क्विक, क्विकली। गिव सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड बताने हैं हमको, सिमिलर वर्ड्स फॉर, किसके लिए? अफोर्ड, बेयर, सहन करना, इकोनॉमिक लॉस, सहन करना, अफोर्ड। टाइड, बांधना, हेल्ड, ये हमारे पैसेज में है, ये बाहर के। फेथफुल, ट्रस्टिंग, केयरलेस, लेजी, ये लेजी के लिए केयरलेस, ऐसे सिमिलर वर्ड है। गिव एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड बताने हैं हमको, फॉर, किसके लिए? ट्रस्टिंग के लिए अपोजिट है डिसट्रस्टिंग, डिसप्लेजर के लिए अपोजिट है प्लेजर, अस्लीप के लिए अपोजिट है अवेक, जागते रहना, इसलिए अस्लीप, सो जाना, और इजी के लिए डिफ़िकल्ट। तो A4 में कौन से क्वेश्चन रह गए? एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन कंटेक्चुअल ग्रामर, तो ग्रामर पे हमें कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 मार्क लिए। तो हमारे पैसेज में किस किस तरह के क्वेश्चंस सेंटेंसेस है, उस पर हम क्या क्या ग्रामेटिकल सेंटेंस बना सकते हैं वो हम देखेंगे। तो पहला सेंटेंस समझो, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए काम करता था। तो यहाँ पे क्या हमको बोला है? अंडरलाइन द वर्ब, हमें वर्ब के नीचे अंडरलाइन करना है, एंड आइडेंटिफाई द टेंस, और उसमें टेंस कौन सा है, ये सेंटेंस में टेंस कौन सा है ये बताना है हमको। तो वर्ब यहाँ पे है आई हैड बीन
वर्किंग, हैड बीन वर्किंग, ये तीन वर्ड का वर्ब है, तीन वर्ड का वर्ब। और ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ओके। सेकंड, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी फॉर डूइंग सो, ऐसा करने के लिए। यहाँ पे क्या पूछा है? रीराइट यूजिंग इन्फिनिटिव, या इस सेंटेंस में हमें इन्फिनिटिव करके लिखना है। इन्फिनिटिव बोलो तो क्या होता है? यहाँ पे दिया है इन्फिनिटिव इज इक्वल टू 2 प्लस वर्ब। यहाँ 2 प्लस वर्ब स्ट्रक्चर करना है हमको यहाँ पे 2 प्लस वर्ब। तो सेंटेंस हो गया आई हैड अपॉर्चुनिटी टू डू सो, इन्फिनिटिव टू वर्ब, टू वर्ब, टू वर्ब। तो यहाँ पे आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, हमने फॉर निकाला, डूइंग का डू लिया, टू डू सो। थर्ड वन, अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे डोर की चाबी दी थी। हाँ, तो क्या बोला है हमको यहाँ पे? बिगिन यूर सेंटेंस विथ आई डॉट डॉट डॉट। तो हमें बोला है कि आपका सेंटेंस जो है आई से शुरू करो। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है? अनिल हैड गिवन मी, अनिल ने दी थी, क्या दी थी? की, चाबी दी थी। क्या का आंसर मिल रहा है? ऑब्जेक्ट है हमारा। किसको दी थी? मुझे, मी। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अनिल ने दी थी, क्या दी थी? तो की है हमारा ऑब्जेक्ट है, ड्यू है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? मी, मुझे दी थी। तो उन्होंने बोला है कि भाई आप आई से सेंटेंस शुरू करो। इसका मतलब ये हमें चेंज डिवाइस करने के लिए बोला है। तो समझो ये इधर हमने आई लिया, तो ये अभी ये सेंटेंस कौन से काल में है? तो पास्ट परफेक्ट में है। तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस हैड थर्ड फॉर्म। तो हमें क्या करना है? अभी सब्जेक्ट इधर हमें आई लिया, आई के बाद हैड लेना है। पास्ट परफेक्ट में बीन लेते हैं, पैसिव वॉइस में। थर्ड फॉर्म गिवन है, क्या दी थी मुझे? आई हैड बीन गिवन, क्या? की यहाँ पे आएगी। टू द डोर, दरवाजे की, किसने? बाय अनिल, यहाँ पे जाएगा। अनिल ये प्रॉपर नाउन है, उसके ऑब्जेक्टिव केस अनिल ही रहेगी, अनिल ही रहेगा। ओके। नेक्स्ट, आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, मेरा जब भी मन करता था तब मैं आता था जाता था। इसमें क्या बोला है? यूज़ बी एबल टू, यहाँ पे ए बी एबल टू यूज़ करने के लिए बोला है। तो ये बी एबल टू हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? तो सेंटेंस में जहाँ पे कुड है, ये कुड की जगह हम बी एबल टू यूज़ करेंगे। यहाँ लिखा है बी एबल टू इज इक्वल टू कुड, तो कुड निकाल के हम बी एबल टू लिखेंगे। तो बी जो है अभी बी के फॉर्म है, कैन का पास्ट कुड है, कैन का पास्ट कुड है। तो बी का जो फॉर्म्स है पास्ट वाले, तो वॉज और वेयर है, वॉज और वेयर। सिंगुलर के लिए वॉज लेंगे, प्लूरल के लिए वेयर लेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट आई है, आई के बाद कुड आया है, तो कुड के बदले हमें बी एबल टू लिखना है, लेकिन बी हमें नहीं निकला है। बी का जो टू बी का फॉर्म है वॉज, आई के बाद वॉज आता है, तो आई वॉज एबल टू कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, मुझे जब भी मन करता था तब मैं आता था जाता था। इसका मतलब आई कुड के बदले हमने वॉज एबल टू लिया। ये दोनों का मीनिंग एक समान है। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, फिर एक बार वही क्वेश्चन किया है हमको। आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, जब मेरा मन करता था तब मैं आता था जाता था। ये समझो कॉम्प्लेक्स है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया हमको? आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। तो हमको क्या करने के लिए बोला? आइडेंटिफाई पहचानो। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है? सबऑर्डिनेट क्लॉज बोले तो एक बड़ा सेंटेंस होगा
वो बड़ा सेंटेंस में कम से कम 2 सेंटेंस रहेंगे, 2 के ज़्यादा भी रह सकते हैं। तो अभी हमको ज़्यादा नहीं देंगे, 2 सेंटेंस वाले, 2 छोटे छोटे सेंटेंस वाले एक सेंटेंस दिया जाएगा। तो एक बड़े सेंटेंस में जो छोटे छोटे सेंटेंस रहेंगे उसको हम क्लॉज बोलेंगे। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है और एक मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज बोले तो जो सेंटेंस का मीनिंग पूरा समझ में आता है, जिस सेंटेंस का मीनिंग पूरा समझ में आता है उसे हम मेन क्लॉज कहेंगे। तो यहाँ पे आई कुड कम एंड गो, यहाँ पे आई कुड कम एंड गो, मैं आ सकता था, जा सकता था, तो इसका पूरा मीनिंग निकलता है करके ये मेन क्लॉज हो गया। कब आ सकता था, कब जा सकता था मैं, एज आई प्लीज्ड, जब भी मेरा मन चाहे, जब भी मुझे लगे, इसका मतलब ये एज आई प्लीज्ड, जब भी मुझे लगता था। क्या, तो इसका मतलब ये इनकम्प्लीट लगता है, तो ये है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एज जब भी, टाइम बताता है, तो ये सबऑर्डिनेट है, इंडिपेंडेंट है, वो पूरा नहीं है। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है, वो किस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड है, टाइम है। नेक्स्ट 6th वन, ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, वो आई हैड एवर मेट, आज तक जितने मुझे आदमी लोग मिले, जितने भी व्यक्ति मुझे मिले, उसमें से वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था। इधर क्या बोला है हमको, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये डिग्री है, मोस्ट ट्रस्टिंग है, सुपरलेटिव डिग्री है। आपको मालूम है मोस्ट आता है तो सुपर डिग्री होती है, तो डिग्री चेंज करनी है हमको कंपैरिजन वाली। कहा किसमें, टू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव, तो ये सुपरलेटिव है, तो हमको बोला है कि भाई आप पॉजिटिव डिग्री बनाओ और कंपैरेटिव डिग्री बनाओ। तो पॉजिटिव पहले बनाएंगे। पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है, उसमें से एक अच्छी बताई जाती है, एक दोनों जैसी, दोनों ही समान है ऐसी बताई जाती है। तो समझो हमें कैसे लिखा है इधर, आई हैड एवर है, तो हम निगेटिव लेंगे, आई हैड नेवर मेट, मैं कभी भी नहीं मिला था, एनीवन, किसी को भी, हु वॉज, जो, अभी हमें ट्रस्टिंग जो एडजेक्टिव है, या एडजेक्टिव को क्या करेंगे हम, इसको रखेंगे एज में, एज ट्रस्टिंग एज हिम। तो ध्यान में रखो, पॉजिटिव में हम क्या करते हैं, जो एडजेक्टिव होता है उसको हम एज डॉट एज में रखते हैं। तो कंपैरेटिव कैसे होगा, आई हैड नेवर मेट, वही स्टार्ट करना है, आई हैड नेवर मेट से, आई हैड नेवर मेट, और उसमें हम आएगा ट्रस्टिंग का सेकंड फॉर्म, ट्रस्टिंग एडजेक्टिव फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म मोस्टली ER सफिक्स लगा के होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रस्टिंगर ऐसा कुछ होगा नहीं, तो मोर ट्रस्टिंग पर्सन देन हिम, ही का हिम हो गया। तो ये थोड़ा सा अलग सा स्ट्रक्चर है, ज़रा ध्यान से देखो, आपके बरोबर समझ में आएगा। बाद में समझो यहाँ तक 16 सेंटेंस हो गए। तो नेक्स्ट कौन सा है, ओके 7th वन, दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। इसके लिए ही इट वॉज सो डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट था, टू रॉब हिम, उसको लूटना। यहाँ क्या बोला है, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, फिर वही सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए बोला है, एंड नेम इट, और उसका नाम दे दो, ऐसा बोला है। तो हमने अभी बहुत सारी चर्चा की है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़ा सा सेंटेंस है, उसमें से एक छोटा सेंटेंस रहेगा, उसको हम क्लॉज बोलेंगे। तो यहाँ पे दैट इज़, ध्यान में रखो, जब सेंटेंस दैट इज़ वाई रहेगा, दिस इज़ वाई रहेगा, तो दैट इज़ हमको खाली लिखना है, दैट इज़ वो है, ऐसा हो सकता है उसका मीनिंग। तो मेन क्लॉज है ये, सब्जेक्ट वर्ब, इतना ही उसका मेन क्लॉज है।
और वाई से शुरू होगा, वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, वाई से शुरू होने वाला उसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। क्या डिफिकल्ट है, क्या का आंसर मिल गया ये, अभी हाथ में, मेरे हाथ में क्या है, तो पेन है, क्या का आंसर मिल गया, पेन। तो इसके लिए क्या डिफिकल्ट था, इट वॉज सो डिफिकल्ट, उसको लुटना डिफिकल्ट था। तो ये हो गया अपना सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। ओके, 8th वन, इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, फिर एक बार वही सेंटेंस है, इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। इधर हमें मेक निगेटिव करने के लिए बोला है, तो निगेटिव कैसे करेंगे, इट वॉज सब्जेक्ट वर्ब लिया, निगेटिव वर्ड आना चाहिए तो नॉट लिया, इट वॉज नॉट सो डिफिकल्ट के अपोजिट, डिफिकल्ट के अपोजिट इजी टू रॉब हिम, इट वॉज नॉट सो इजी टू रॉब हिम, उसको लूटना इतना इजी नहीं था, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट था। 9th वन, इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, कोई भी लालची आदमी को लूटना इजी होता है। यहाँ पे हमें मेक निगेटिव करने के लिए बोला है, वही ऊपर का ही फार्मूला, इट्स, इट इज़, यहाँ पे इज के बाद वॉज के बाद नॉट लिया था, यहाँ पे हम इज इट्स के बाद नॉट, इट इज़ नॉट, इजी के अपोजिट डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू रॉब अ ग्रीडी मैन, ग्रीडी मैन को रॉब करना डिफिकल्ट नहीं है, मतलब उसको इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन को लूटना ईजी है। 10th, इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, वही सेंटेंस है, ग्रीडी मैन को लूटना ईजी है, बिकॉज क्यों, ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि उसको लूटना उसको अफोर्ड कर सकता है, उसका ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि वो ग्रीडी है, लालची है, उसने बहुत सारा पैसे कमा के रखा है, तो उसको लूटना उतना भी उसके लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं होगा। तो क्या करने के लिए बोला है हमको, आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज, इनमें से फिर बड़ा सेंटेंस है, उसमें से एक इंडिपेंडेंट जो है, डिपेंडेंट जो है, सबऑर्डिनेट है, दूसरे के ऊपर डिपेंड होने वाला, एंड नेम इट, उसको नाम देने का है। तो समझो, इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, ग्रीडी मैन को लूटना ईजी होता है, ये हमारा मेन क्लॉज है, क्योंकि इसमें से हमें पूरा मीनिंग समझता है। क्यों इजी होता है, क्योंकि बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि उसको रॉब करना उसके लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं होता। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। रीजन क्यों है, तो यहाँ पे इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन को लूटना बहुत ही ईजी है। क्यों का आंसर हमें यहाँ पे रीज़न मिला है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न, ध्यान में रखो, बिकॉज से शुरू होगा। नेक्स्ट, ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, फिर वही सेंटेंस है, यहाँ पे हमको बताया यूज बी एबल टू यूज़ करो, तो कहाँ पे यूज़ करना है, तो कैन इज इक्वल टू बी एबल टू, इसका मतलब कैन की जगह हमें बी एबल टू रखना है, लेकिन कैन ये प्रेजेंट में कैन है, तो बी के जो फॉर्म है प्रेजेंट वाले, वो एम इज़ आर, ये 3 है, 3 के हमें क्या करना है, ये तीनों में से एक लेना है। क्यों, तो हमारा सब्जेक्ट ही है, तो ही के बाद क्या आता है, एम इज़ आर में इज आता है, ही इज़, और कैन के बदले एबल टू, ही इज़ एबल टू अफोर्ड टू बी रॉब्ड। 12th, इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। ये सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड बोले तो यहाँ से ध्यान में रखो, बट ने जोड़ा है, अगर बट ने जोड़ा हुआ, बहुत सारे हैं लेकिन ध्यान में रखो, अभी अगर सेंटेंस में बट आता है तो समझ लेना, अगर हमको बोला है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस, तो कौन सा है करके, तो टाइप ऑफ सेंटेंस बोला तो हम कंपाउंड लिखना है, कंपाउंड है। कंपाउंड बोले तो बट के आगे का, बट के कभी कभी यहाँ पे एंड भी आता है, बट के आगे वाला, बट के बाद का, वो दोनों सेंटेंस को उसका पूरा मीनिंग रहता है। वो दोनों सेंटेंस, ये क्लॉजेस एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन को लूटना ईजी होता है, इसका पूरा मीनिंग हमको निकलता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन को लूटना
डिफ़िकल्ट होता है, इसका पूरा मीनिंग लिखता है। इसलिए दोनों क्लॉजेस है वो कोई किसी पे डिपेंड नहीं है और बट से जोड़े है, इसलिए कंपाउंड है। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, तो मेक कॉम्प्लेक्स, ये कंपाउंड है, आप कॉम्प्लेक्स बनाओ। कभी कभी ये पूछेंगे यूज दो, इवन दो या अल दो, या तीनों में से एक यूज़ करने के लिए बोलेंगे कि दो यूज़ करो, इवन दो यूज़ करो, अल दो यूज़ करो। तो कैसे करना है हमको, ये तीनों में से एक यूज़ किया तो ऑटोमेटिक ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हमें कैसे करना है कि भाई देखो हमको कॉम्प्लेक्स करने के लिए बोला, तो देखो बट जहाँ पे ध्यान में रखना, जहाँ पे बट है, अगर ये बट है तो हम क्या करेंगे, दो, अल दो, इवन दो, तीनों में से जो पूछा होगा उसको हम स्टार्ट में लेंगे। समझो हमने यहाँ पे दो लिए हैं, दो अल दो, दो अल दो। बाद में क्या करेंगे, सेंटेंस शुरू करेंगे यहाँ से लिखना, इट्स ईजी टू रॉब ग्रीडी मैन, या बट तक, ये बट तक लिखना है ग्रीडी मैन, ये बट नहीं लिखना है तो यहाँ पे कॉमा देना है हमको। और जो रिमेनिंग सेंटेंस है बचा हुआ, इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, वो जैसे कि तैसे हमें लिखना है। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। दो अल्दो इट इज ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, अगर ग्रीडी मैन को इतना भी इजी है रॉब करने के लिए, इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन केयरलेस मैन को रॉब करना डिफिकल्ट है, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। ये मेन क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का नाम पूछा तो लिखना दो अल्दो का एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, क्या लिखना है, कॉन्ट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ओके, 13 ही डजंट इवन नोटिस, उसके ध्यान में भी नहीं आएगा, ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि उसको लूटा गया है। तो फिर एक बार आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, ये बड़े सेंटेंस में दो छोटे छोटे सेंटेंसेस है, वो क्लॉज कौन सा है पूछने के लिए बोला है, नाम देने के लिए बोला है। तो हम पढ़ के जाएंगे, ही डजंट इवन नोटिस, उसके ध्यान में भी नहीं आएगा। तो यहाँ तक पढ़ा, इसका हमको पूरा मीनिंग समझ में आया तो हम लिखा ही डजंट इवन नोटिस, तो ये इसका पूरा मीनिंग निकलता है मेन क्लॉज। तो बाकी का आधा कौन है फिर देखते हैं। ही डजंट इवन नोटिस, के ध्यान में भी नहीं आएगा, क्या ध्यान में नहीं आएगा, क्या क्या पूछा है, व्हाट, ये मेरे हाथ में क्या है, समझो पेन है, पेंसिल है, इसका मतलब आपने मुझे पूछा व्हाट, इसका मतलब ये नाम मिल गया हमको पेन करके। वैसे इधर भी ही डजंट इवन नोटिस, उसके ध्यान में भी नहीं आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, ही हैज़ बीन रॉब्ड, इसका मतलब यहाँ पे जो दैट है तो होता है वो दैट इनविजिबल है, तो ही इज बीन रॉब्ड, ही हैज़ बीन रॉब्ड, ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। 14 ही डजंट इवन नोटिस, फिर वही सेंटेंस है, ही हैज़ बीन रॉब्ड, उसके ध्यान में भी नहीं आया होगा, उसको लूटा गया है। ऐड अ क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग के बारे में बहुत सारी चर्चा की है कि हमको जैसे कि तैसे सेंटेंस लिखना है, तो हमने सेंटेंस ऐसे के जैसे लिखा, बाद में कॉमा देना है और देखना है कि भाई ये सेंटेंस अफर्मेटिव है निगेटिव है, तो ये निगेटिव है, यहाँ पे ये एंटी जोड़ा है, निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, खाली डज लेंगे, डज का डी जो है स्मॉल है और इसका जो सब्जेक्ट है ही में से एच स्मॉल है, ही क्वेश्चन मार्क। ओके, 15 नेक्स्ट, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अभी वक्त हो गया है, कौन सा, आई डिड सम रियल वर्क, कि मुझे अपना रियल वर्क करना है। तो मेरा रियल वर्क कौन सा है, चोरी करना। तो सपोज क्या पूछा है इधर, आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, इसमें भी दो क्लॉजेस है, इसमें एक मेन क्लॉज है और अनदर वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो मेन क्लॉज को उसका अपना पूरा मीनिंग रहता है, तो ए में है इट्स टाइम, टाइम हो गया है, मेन क्लॉज इसका पूरा मीनिंग है। इसके ऊपर डिपेंड कौन सा है, तो ये है आई डिड सम रियल वर्क, कि मुझे अपना रियल वर्क करना है। कौन सा टाइम हो गया है, इसका ये सेंटेंस
आंसर आता है, तो सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है ये। नेक्स्ट, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को बताया। क्या बताया? मेक वर्बल, वर्बल बनाओ, येस नो टाइप बनाओ और इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाओ। वर्बल बोले तो वर्बल मीन्स द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ अ वर्ब। येस नो टाइप क्वेश्चन मीन्स जिसका आंसर येस और नो उतना ही आता हो, इसके लिए हम उसे येस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और इंटरोगेटिव क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन पूछता है। तो तीनों का मीनिंग एक जैसा है और उसका स्ट्रक्चर भी एक जैसा है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को बताया। तो ये कौन सा काल का है? सब्जेक्ट V2, टोल्ड V2। पास्ट में, सिंपल पास्ट में करके हमने डिड लिया, डिड और डिडंट। अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव क्वेश्चन है। डिड, डिडंट। आई टेल माई सेल्फ, मैंने खुद को बताया नहीं क्या, बताया क्या? क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब है यहाँ पे डिड से शुरू होगा, सब्जेक्ट आई है, डिड लिया करके टोल्ड का हम सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म टेल लिया इधर। नेक्स्ट 17, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मुझे मैं प्रैक्टिस के बाहर था। मैं इतने दिन हो गया मेरे को प्रैक्टिस हो नहीं रही थी चोरी की। ऐड अ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग का रूल पहला, हमें राइट द सेंटेंस एज इट इज़, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट कॉमा देना है और सब्जेक्ट आई एम, सब्जेक्ट और वर्ब आई एम रहेगा तो उसका क्वेश्चन टैग रहेगा आरंट आई, आरंट आई, ध्यान में रखो आरंट आई। नेक्स्ट, इफ आई डोंट टेक मनी, अगर मैं पैसे नहीं लेता हूँ, ही विल वेस्ट इट, वो क्या करेगा? वेस्ट करेगा, खर्च करेगा। ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के ऊपर, दोस्तों के लिए। तो क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है? एंड नेम इट, और उसको उसका नाम हमें बताना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बड़ा सेंटेंस है, उसमें से दो छोटे छोटे सेंटेंस क्लॉजेस कौन से हैं तो देखते हैं। इफ़ आई डोंट टेक मनी, अगर मैंने पैसे नहीं लिए, तो ये हमें अधूरा लगता है। तो क्या? तो ये अधूरा है, इनकम्प्लीट है, यहाँ पे कॉमा है। आगे वाला, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के ऊपर खर्च करेगा। तो ये पूरा मीनिंग लगता है इसको, तो इसलिए हमने ए में लिखना है ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। इसका पूरा मीनिंग निकलता है, इसलिए ये है मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, तीन नाम है इसके, ध्यान में रखो। और ये अधूरा लगता है, ये इस पे डिपेंड है करके डिपेंडेंट क्लॉज है। इफ़ आई डोंट टेक मनी, अगर मैंने पैसे नहीं लिए, अगर मैंने पैसे नहीं लिए तो ये अधूरा लगता है करके ये है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। कंडीशन क्यों है? इफ ने शुरू होने वाला, ध्यान में रखो, इफ ने अगर शुरू होता है तो वो कंडीशन है। अगर अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, कंडीशन। नेक्स्ट 91, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, वो क्या करेगा? अपने दोस्तों के ऊपर वो पैसा खर्च करेगा। क्या बोला है इधर? यूज बी गोइंग टू, इसमें बी गोइंग टू यूज करने के लिए बोला है। ये कहाँ पे यूज करना है? विल की जगह, विल इज इक्वल टू बी गोइंग टू। इसका मतलब ही अपोस्ट्रोफी एल, ये विल है, विल की जगह हमें बी गोइंग टू यूज करना है। तो बी के जो फॉर्म्स है, प्रेजेंट फॉर्म्स, एम, इज, आर, ये तीन है। वो तीनों में से हमें एक लेना है, उसका सब्जेक्ट कौन है देख के। सब जो हमारा सब्जेक्ट है ही के आगे क्या आता है तीनों में से? एम, इज, आर से
तीनों में से आता आएगा इज। ही इज गोइंग टू, विल की जगह इज गोइंग टू आया। ही इज गोइंग टू ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ही डजंट इवन पे मी, वो मुझे कुछ पैसे देता भी नहीं। ऐड क्वेश्चन टैग, ऐड क्वेश्चन का रूल, फर्स्ट रूल, हमें सेंटेंस जो कि तो लिखना है। ही डजंट इवन पे मी, कॉमा दिया तो सेंटेंस ये निगेटिव दिखता है, डजंट लिखा है, ये ना अपोस्ट्रोफी डजंट है, तो इसको खाली हम डज लिखना है, डज। और सब्जेक्ट ही जो है इधर ही लिखा, एच स्मॉल है, क्वेश्चन मार्क विदाउट फेल। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल गहरी नींद में था, सोया हुआ था। मेक निगेटिव, इसको निगेटिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट अनिल लिया, वर्ब वॉज है, वॉज लिया, इसके बाद निगेटिव लिखना है, वॉज के बाद हमें लिखना है नॉट। अनिल वॉज नॉट, अनिल नहीं था, कैसे? अवेक, वो जग नहीं रहा था, वो सोया हुआ था। द बीम ऑफ मूनलाइट, चंद्र किरणें, चंद्र की किरण, स्टेप्ड ओवर द बालकनी, और बालकनी पे गिर रही थी, एंड फेल ऑन द बेड, और बेड पे आकर गिरी थी। कंपाउंड है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, तो हमें बनाना क्या है? मेक सिंपल, सिंपल बनाना है। कंपाउंड कैसे हम पहचाना? एंड, ध्यान में रखो, जो सेंटेंस एंड से जुड़ा रहता है, एंड से जुड़ा रहेगा, वो कंपाउंड रहेगा। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, यहाँ एक मेन क्लॉज है, और फेल ऑन द बेड, यहाँ पे दूसरा है। कौन फेल? बीम ऑफ मूनलाइट। तो ये कंपाउंड है, हमें सिंपल बनाना है। कैसे सिंपल बनाएंगे हम? ध्यान में रखो, जहाँ एंड है और एंड के पहले का जो सेंटेंस है उसमें वर्ब का है, ढूंढो वर्ब। बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड, स्टेप्ड ईडी, तो ये वर्ब है। तो वर्ब को क्या करेंगे हम? यहाँ से शुरुआत करेंगे स्टेपिंग करके, स्टेपिंग ओवर द बालकनी, स्टेपिंग ओवर द बालकनी। एंड के पहले का सेंटेंस बनाया, स्टेपिंग ओवर द बालकनी, ये हमारा फ्रेज तैयार हो गई। बालकनी के ऊपर स्टेपिंग करके, पैर रख के, है ना, यहाँ पे कॉमा दिया, तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? बीम ऑफ मूनलाइट। बीम ऑफ मूनलाइट लेंगे हम एंड की जगह, यहाँ पे बीम ऑफ मूनलाइट ने क्या किया? फेल ऑन द बेड। ये सिंपल हो गया। सिंपल में क्या रहता है? एक सेंटेंस मेन क्लॉज रहता है और दूसरा फ्रेज रहता है। यहाँ स्टेपिंग ओवर द बालकनी, ये हो गई फ्रेज, और यहाँ से हो गई हमारा मेन क्लॉज, सिंपल हो गया। इफ आई टुक द मनी, अगर मैंने पैसे लिए तो क्या होगा? आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस, मैं 10:30 की एक्सप्रेस ट्रेन मिल सकती है टू लखनऊ, लखनऊ के लिए। तो हमें फिर से यहाँ आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, यहाँ ये जो बड़ा सेंटेंस है उसमें से हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए बोला है, पहचानने के लिए। तो अभी पहले, इसके पहले हमने लिया था इफ ने शुरू होने वाला क्लॉज, जो इफ ने शुरू होने वाला अगर, तो इफ आई टुक द मनी, अगर मैंने पैसे लिए, इधर कॉमा यहाँ पे, तो क्या? ये हमको इनकम्प्लीट लगता है, इसलिए ये आगे वाला आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मुझे 10:30 की एक्सप्रेस लखनऊ जाने वाली मिल सकती है, इसका पूरा मीनिंग निकलता है करके ए में लिखा आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, ये हो गया मेन क्लॉज। और सबऑर्डिनेट, इसके ऊपर डिपेंड रहने वाला, अधूरा रहने वाला कौन सा है? इफ आई टुक द मनी, अगर मैंने पैसे लिए तो क्या होगा? ये अब अधूरा लगता है करके ये है सबऑर्डिनेट
एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफ ने पूछा है, कंडीशन है। नेक्स्ट, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। मुझे 10:30 एक्सप्रेस लखनऊ जाने वाली मिल सकती है। तो यहाँ क्या पूछा है, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी। इसमें मॉडल ऑक्सिलरी कौन है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, एंड स्टेट इट्स फंक्शन, और इसका फंक्शन क्या है। तो हमारे मॉडल ऑक्सिलरी 13 है टोटल। तो यहाँ पे कुड है, बाकी के मैं बताता हूँ, ध्यान में रखने की कोशिश करो। शाल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ऐसे 13 है। वो आएंगे हमारे सब्जेक्ट के बाद। आई सब्जेक्ट है, इसके बाद कुड आया, ये कुड यहाँ पे हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है। तो इसका फंक्शन क्या है, इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्या मैं पकड़ सकता हूँ 10:30 की एक्सप्रेस, ऐसा पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट वन, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, वही सेंटेंस है। उसमें से हमें क्या करने के लिए बोला है, यूज बी एबल टू। तो हमें इस सेंटेंस में बी एबल टू यूज करना है। बी एबल टू का सिमिलर है कुड, कुड इज इक्वल टू बी एबल टू। इसका मतलब हमें कुड की जगह बी एबल टू यूज करना है। तो जो कैन प्रेजेंट में रहता है, कैन का पास्ट कुड है, तो हमें बी के जो फॉर्म्स है पास्ट के, वॉज और वेयर है, तो हमें हमारा सब्जेक्ट आई है, तो आई के बाद आएगा वॉज। आई सिंगुलर है, वॉज आएगा, वेयर नहीं आएगा, आपको मालूम है। आई वॉज कुड की जगह एबल टू, इसका मतलब वो कुड की जगह वॉज एबल टू शब्द आए। आई वॉज एबल टू कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। नेक्स्ट, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से बाहर आके, कॉमा, ब्लैंकेट से बाहर आके। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं बेड के यहाँ बेड तक रेंगता गया। यहाँ क्या बोला है हमको, मेक कंपाउंड करने के लिए बोला है, कंपाउंड। तो हमने अभी देखा था कंपाउंड कैसे बनाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, कंजंक्शन आते हैं, लेकिन एंड जो दो सेंटेंस के बीच में आता है, तो वैसा हमें कंपाउंड बनाना है। यहाँ क्या पूछा है, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से बाहर आके, ये हमारा हो गया फ्रेज, ये फ्रेज है, और ये आगे वाला हमारा मेन क्लॉज है। तो हमें कंपाउंड कैसे बनाएंगे हम, तो हम देखेंगे मेन क्लॉज में कौन सा टेंस है। आई क्रेप्ट अप, सिंपल पास्ट है, सब्जेक्ट V2 सिंपल पास्ट है। तो ये जैसा मेन क्लॉज है वैसा ही इस एक फ्रेज को हमें सेंटेंस बनाना है। ध्यान में रखो, मेन क्लॉज में जो सेंटेंस टेंस का सेंटेंस है, वैसा ही टेंस वाला सेंटेंस हमें इस फ्रेज का बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे भी हम शुरुआत आई से करेंगे। यहाँ पे क्रेप्ट सिंपल पास्ट है, सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे काम क्या करेंगे, स्लीपिंग का फर्स्ट फॉर्म स्लीप, आई स्लिप्ड, आई स्लिप्ड, यहाँ पे SLIPPED, सॉरी यहाँ पे गलत है। आई स्लिप्ड आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं ब्लैंकेट के बाहर आया, यहाँ हो गया हमारा क्लॉज। इस फ्रेज का हमने क्लॉज में कन्वर्ट किया। आई स्लीप्ड आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कॉमा निकाला, एंड क्रेप्ट अप टू द बेड। इसका मतलब एंड के पहले हमारा ये क्लॉज हो गया, एंड के बाद का एक क्लॉज हो गया, और ये हमारा हो गया कंपाउंड। नेक्स्ट, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं बेड तक रेंगता गया। एड क्वेश्चन टैग पूछा है हमको करने को। इसका क्या करना है, हमें पहले जो सेंटेंस जैसे थे लिखना है। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, कॉमा दिया, और यहाँ पे क्रेप्ट सिंपल पास्ट है करके हमने डिड लिया, डिडंट, ये अफर्मेटिव है तो डिडंट लिया, एंड सब्जेक्ट आई कैपिटल में रहेगा हमेशा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन, अनिल वॉज स्लीपिंग, अनिल सोया हुआ था, पीसफुली, शांतिपूर्वक।
तो यहाँ पीसफुली के अंडरलाइन किया है, पीसफुली के नीचे, और क्या बोला है, फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। हमें क्या करना है, हमें WH क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना है, उसका आंसर ये आएगा, अंडरलाइन पार्ट पीसफुली। अनिल सो रहा था, कैसे, तो पीसफुली, ये पीसफुली आंसर आना चाहिए। तो हमने क्वेश्चन किया कैसे, कैसे के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, तो हाउ, यहाँ पे हाउ ने शुरुआत की। अभी अंडरलाइन पार्ट जो नहीं है ये है, अनिल वॉज स्लीपिंग, इसको हम क्या करेंगे, वर्बल करेंगे, वर्बल इज नॉट अ क्वेश्चन। वर्बल में क्या करेंगे, वर्ब से शुरुआत, यहाँ पे वॉज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, इसको हम आगे लेंगे इधर, यहाँ पे हाउ वॉज अनिल स्लीपिंग, अनिल कैसे सोया हुआ था, पीसफुली। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा क्लियर था, अनलाइंड, कोई भी चेहरे पे शिकन नहीं थी। यूज एज वेल एज यूज करने के लिए बोला है, तो सिंपल है, जहाँ पे एंड है वहाँ हमें एज वेल एज लिखना है। तो हिज फेस वॉज क्लियर एज वेल एज अनलाइंड, ध्यान में रखो, एंड की जगह एज वेल एज लिखना है, और सेंटेंस हमें जो कि तो लिखना है। नेक्स्ट, हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, फिर वही सेंटेंस हमें बताया है, इसमें हम यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करने के लिए बोला है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे यूज करेंगे, हमने पहले भी लिया है, जहाँ पे एंड है, यहाँ जहाँ पे एंड है वहाँ हम लिखेंगे बट ऑल्सो। तो इसके बाद का वर्ड कौन सा है, तो वो है अनलाइंड। ये है एडजेक्टिव, तो समझो हम एंड की जगह हमने बट ऑल्सो लिया, तो ये एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के पहले यहाँ क्लियर, ये एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव के पहले अगर हमने बट ऑल्सो लिखते हैं तो क्लियर के पहले हमें नॉट ओनली लिखना है। तो सेंटेंस कैसे होगा, हिज फेस वॉज नॉट ओनली क्लियर बट ऑल्सो अनलाइंड। नेक्स्ट, आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पे बहुत सारे मार्क्स थे, कहाँ पे, ऑन माई फेस। तो ऑन माई फेस के लिए अंडरलाइन है, फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइंड पार्ट एज एन आंसर। तो ये अंडरलाइन पार्ट जो है ऑन माई फेस, वो आंसर आना चाहिए, ऐसा हमें WH क्वेश्चन बनाना है। तो आई हैड मोर मार्क्स थे, कहाँ पे, कहाँ पूछा है, कहाँ, ऑन माई फेस। तो ये इंग्लिश में कहाँ के लिए कौन सा क्वेश्चन वर्ड है, वेयर यहाँ पे लिखा। अब अंडरलाइन जो पार्ट नहीं है उसका हम करेंगे वर्बल क्वेश्चन, इसके लिए हैड यहाँ पे है, हैड को हम आगे लेंगे, वेयर हैड आई मोर मार्क्स, मेरे शरीर के कौन से जगह पे बहुत सारे मार्क्स थे, तो इसका आंसर है ऑन माई फेस। नेक्स्ट, माई हैंड स्लीड अंडर मैट्रेस, मेरा हाथ मैट्रेस गद्दे के नीचे गया। तो इसका क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस इन सिंपल फ्यूचर टेंस, हमें सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखना है। तो सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस शाल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस O। तो सब्जेक्ट कौन है हमारा यहाँ, माई हैंड, क्योंकि ये वर्ब है, ये सिंपल पास्ट है, माई हैंड। इसके बाद हमें लिखना है शाल या विल। सब्जेक्ट अगर आई और वी रहता है, आई या वी रहेगा तभी उसके बाद में शाल आता है, बाकी के बाद में विल आएगा। तो माई हैंड विल स्लीड का फर्स्ट फॉर्म स्लाइड, ध्यान में रखो, ये स्लाइड अंडर द मैट्रेस, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, स्लीड, थर्ड फॉर्म स्लीड या स्लीडन, ध्यान में रखो, क्योंकि अगर ये छोड़ के अगर आपको कोई भी
परफेक्ट टेंस पूछते हैं तो आपको थर्ड फॉर्म मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे वो मिले, कौन, पैसे, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, वो नोट्स, तो उनको मैंने विदाउट अ साउंड, आवाज़ न करते हुए बाहर निकाला। यहाँ पे हमें क्या पूछा है, यूज एज और एज सुन एज, दोनों में से कोई एक यूज करने के लिए अगर कहा तो समझो व्हेन इज इक्वल टू एज इज इक्वल टू एज सुन एज, ये तीनों का स्ट्रक्चर एक जैसा रहता है, ध्यान में रखो, तीनों का स्ट्रक्चर एक जैसा रहता है। तो इसका मतलब व्हेन, जहाँ पे व्हेन है वह हमें दोनों में से अगर कोई पूछता है तो वो लिख लेने का है, बस इतना ही करने का है। तो समझो व्हेन को निकाला, उसकी जगह में एज सुन एज लिखा, तो आई फाउंड देम, जैसे ही वो मुझे मिले, कौन, नोट्स, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, उसको मैंने कुछ भी आवाज न करते हुए बाहर निकाला। नेक्स्ट, वही सेंटेंस है, व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे वो मिले नोट्स, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, उनको मैंने आवाज न करते हुए बाहर निकाला। यहाँ क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, सबऑर्डिनेट क्लॉज ढूंढो और उसको नाम दो, उसका नाम दो। तो समझो अभी आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज सब मालूम हो गया है। व्हेन आई फाउंड देम, जब वो मुझे मिले, ये हमको इनकम्प्लीट लगता है। आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, उनको मैंने आवाज़ न करते हुए बाहर निकाला। तो ए में आएगा आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, इसका पूरा मीनिंग हमको समझता है, इसका कंप्लीट सेंस है, तो इसलिए ये मेन क्लॉज है। और व्हेन आई फाउंड देम, जब वो मुझे मिले, ये बी में आएंगे। व्हेन आई फाउंड देम सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, टाइम है, कब निकाले, व्हेन, जब मुझे मिले, तो टाइम है। 35, व्हेन आई फाउंड देम, अगेन वही सेंटेंस है, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। अब क्या पूछा है, यूज नो सुनर डॉट डॉट देन, यहाँ पे नो सुनर डॉट डॉट देन यूज करने के लिए बोला है। तो कैसे यूज करेंगे, जहाँ पे व्हेन है, एज है, एज सुन एज है, वहाँ पे हम लिखेंगे नो सुनर, नो सुनर लिखा। सेकंड स्टेप क्या है, जहाँ कॉमा तक का सेंटेंस देखो, कॉमा तक का बोले तो यहाँ तक का, आई फाउंड देम, व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, वही सेंटेंस है। इसमें हमें यूज हार्डली व्हेन के लिए बोला है। तो शुरुआत करेंगे हम हार्डली से, हार्डली के बाद हैड आता ही है, तो हार्डली हैड, हैड आया तो समझो ये है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। व्हेन के बदले में लिखा हमने हार्डली हैड, उसके बाद लिखा हमने सब्जेक्ट आई। अभी ये जो वर्ब है फाउंड, आई के बाद फाउंड है, तो इसका थर्ड फॉर्म हमें मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्म फाइंड, सेकंड फाउंड, थर्ड भी फाउंड है, तो फाउंड यहाँ पे लिखा। हार्डली हैड आई फाउंड देम, कॉमा के बदले में हम लिखेंगे व्हेन, व्हेन बाकी जो कि दो, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। नेक्स्ट, आई स्लोड डाउन टू अ वॉक, मैंने चलने की गति कमी की, एंड काउंटेड द नोट्स, और नोट्स गिने। तो ये है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस है, क्यों, एंड ने जोड़ा है, हमने अभी डिस्कस किया, एंड ने जोड़ा है। तो इसको क्या करने के लिए बोला है, सिंपल करने के लिए बोला है। तो कैसे करेंगे हम सिंपल, तो जो एंड है, एंड के पहले का सेंटेंस देखो, ये है आई स्लोड डाउन टू वॉक, तो ये स्लोड जो है इसको हम क्या करेंगे, स्लोइंग। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड
द नोट्स. I slowed down to walk and counted the notes. कंपाउंड सेंटेंस है, इसको एंड से जोड़ा है और एक कंपाउंड सेंटेंस है. इसको हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है. तो हमने अभी इसके पहले देखा था एंड के पहले का ये क्लॉज है, एंड के बाद का ये क्लॉज है. तो सिंपल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्लो जो है, स्लो को ing सफिक्स लगा के स्लोइंग डाउन टू अ वॉक, यहाँ तक स्लोइंग डाउन टू अ वॉक, ये हो गई फ्रेज. एंड निकाल के हम यहाँ पे सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे आई लिखेंगे. आई काउंटेड द नोट्स. स्लोइंग डाउन टू वॉक, चलने की गति धीमी करके आई काउंटेड द नोट्स, मैंने नोट गिने. वही सेंटेंस बाद में पूछा है, आई स्लो डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स. ये तो कंपाउंड सेंटेंस है ही, अभी हमने देखा. मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है. इसका मतलब यहाँ पे एक मेन क्लॉज रहेगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा. तो मेन क्लॉज कौन है, आई स्लो डाउन टू अ वॉक, मैंने चलने की गति कम की. सो दैट, क्यों, सो दैट यहाँ पे अभी एंड के बाद आई, यहाँ पे स्लोड पास्ट है करके हमने कूड लिया. आई कूड, काउंटेड का फर्स्ट फॉर्म काउंट द नोट्स. ये कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स. एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, सो दैट से आगे. ओके. अनिल साइड इन ही स्लीप, अनिल ने नींद में ही डीप ब्रेथ ली. एंड टर्न ऑन हिज साइड, और अपनी साइड बदली, बोले तो उसका मुंह समझो उस तरफ था तो मेरी तरफ लिया. तो ये भी कंपाउंड है, यहाँ एंड ने जोड़ा है. तो इसको सिंपल बनाना है. सिंपल बनाने अभी हमने सीखा है. अनिल के बाद ये साइड वर्ब है, साइड को क्या किया हमने, साइंग इन हिज स्लीप. एंड को निकाला और हमारा सब्जेक्ट जो अनिल है इधर लिखा. अनिल टर्न ऑन हिज साइड, ये हो गया हमारा सिंपल. साइंग इन हिज स्लीप, ये फ्रेज हो गई, ये क्लॉज की फ्रेज. अनिल टर्न ऑन हिज साइड, ये हो गया मेन क्लॉज. आई वॉज स्टार्टल्ड, आई वॉज सरप्राइज, स्टार्टल्ड, मैं आश्चर्यचकित हो गया. एंड क्विकली, और जल्दी से, क्राउड आउट ऑफ द रूम, रूम के बाहर निकला धीमी गति से, आहिस्ता आहिस्ता. ये कंपाउंड है, एंड ने जोड़ा है. इसको भी सिंपल बनाना है. सिंपल बनाने के लिए हमें क्या करना है, अभी ये वॉज हमने अभी क्या था, ऊपर साई को साइंग किया था, स्लोड को स्लोइंग किया था यहाँ पे. तो अभी यहाँ पे हमारा वॉज है, वर्ब है, तो वॉज को वॉजिंग ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये वॉज किसका फॉर्म है, तो बी का फॉर्म है. तो हम क्या करेंगे, बी, ये बी का फॉर्म है. बी के पास्ट फॉर्म कौन से है, वॉज और वेयर. तो बी इसका मूल वर्ब है, तो बी को हम बीइंग किया है. बीइंग स्टार्टल्ड एंड निकाला और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखा. आई क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, इसका मतलब बीइंग स्टार्टल्ड ये हमारी फ्रेज हो गई, और आई क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम ये हो गया हमारा मेन क्लॉज. तो ये हो गया हमारा सिंपल. नेक्स्ट, व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पे आया. आई बिगैन टू रन, मैंने भागना शुरू किया. आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है, एंड नेम इट, उसका नाम बताओ. तो हमें क्या इसको एनालाइज करना है. तो हम पहला मेन क्लॉज लिखेंगे ए में, जिसको उसका पूरा अर्थ होता है आई बिगैन टू रन, मैंने भागना शुरू किया. इट हैज़ इट्स ओन कंप्लीट सेंस, ये मेन क्लॉज है. तो इस पर डिपेंड दूसरा कौन सा क्लॉज है, फिर
ये वाला व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पे आया तब क्या हुआ, या हमें अपूरा लगता है, इनकम्प्लीट लगता है, तो ये है सबऑर्डिनेट बी में। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। कब, व्हेन, जब टाइम पूछा है। नेक्स्ट वही सेंटेंस फिर एक बार, व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगैन टू रन। इसमें हमें यूज एज और एज सुन एज यूज करना है। इसके पहले भी हमने देखा था व्हेन, एज और एज सुन एज की स्ट्रक्चर एक जैसी होती है। तो हम क्या करेंगे, व्हेन को निकालेंगे, व्हेन की जगह एज लिखेंगे या एज सुन एज, जो भी पूछा होगा वो दोनों में से एक लिखेंगे, बाकी का सेंटेंस जो कि त्यों। आई वॉज ऑन द रोड आई बिगैन टू रन। नेक्स्ट, आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, मैं एक अरब की तरह रह सकता था। तो इसमें क्या पूछा है, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी, इसमें मॉडल ऑक्सिलरी कौन है, एंड स्टेट इट्स फंक्शन, उसका फंक्शन कौन है। तो मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पे कुड है, आई कुड, मैं जी सकता था, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, संभव हो गया। मॉडल कुड इंडिकेट्स क्या करता है, पॉसिबिलिटी। वही है पूछा एक बार फिर, आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, इसमें क्या बोला है हमको, यूज बी एबल टू यूज करना है। बी एबल टू कहाँ पे यूज करना है, अभी हमको अच्छी तरह से समझ गया है कि कुड की जगह हम बी एबल टू यूज करेंगे, लेकिन कुड निकालेंगे और बी एबल टू लिखेंगे, लेकिन बी जैसे कि तैसे नहीं लिखेंगे। बी के जो फॉर्म है, ये कुड, कैन का पास्ट कुड है, तो इसका बी के पास्ट जो फॉर्म्स है वॉज और वेयर है। तो हम क्या करेंगे, हमारा सब्जेक्ट आई है, तो आई के आगे वॉज आता है, तो आई वॉज एबल टू, कुड के बदले वॉज एबल टू आया। लाइक, लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब। ये हो गया हमारे ग्रामर के सेंटेंस। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है A5 में, वो होता है हमारा पर्सनल रेस्पॉन्स, जिसे हम ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। इसका मतलब इसका आंसर हमें पैसेज में देख के नहीं, अपने खुद से लिखना है। जो भी पैसेज में कंटेंट रहेगा उसके इंफॉर्मेशन पे डिपेंड, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेगा। समझो, व्हाट कुड हैव कॉज्ड द स्कार्स ऑन हरीज फेस, हरी के चेहरे पे किस कारण से स्कार्स थे, कट के, जो किसने उसे मारा वगैरह होगा, चेहरे पे कट के घाव क्यों थे। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो हम लिख सकते हैं। मैंने ये भी कुछ इसका आंसर दिया नहीं है, क्योंकि मैं आपकी इमेजिनेशन ख़त्म नहीं करना चाहता। तो आप बता सकते हैं कि भाई वो एक चोर था, उसकी चोरी करने की आदत थी, वो बार बार चोरी करके भाग जाता था, वो हमेशा अपने नाम बदलता था, पुलिस और अपने मालिक से बचने के लिए हमेशा नए नए नाम लेता था। तो हो सकता है कभी कभार वो पकड़ा गया हो, उसमें कभी उसे मार खानी पड़ी हो सकता है उसके चेहरे पे वो स्कार्स आए हो, ऐसे हमें लिखना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड it well. If you like it, then like it, share your friends, relatives, and if you have any doubt, any suggestion, please tell me in comment box and subscribe my channel. Thank you. Best of luck for your future. May your dream come true. एंड आज जो भी सिखाया वो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको यूज़फुल साबित हो, ऐसे अपेक्षा करता हूँ। थैंक यू।